अपशकुन मानी जाती है ऐसी 10 घटनाएं। शकुन शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में घटने वाली कई घटनाएं शुभ घटनाओं का संकेत देती हैं। इन घटनाओं से पता चलता है कि जीवन में कुछ अनहोनी होने वाली है या नहीं। शकुन शास्त्र के अनुसार कुछ अशुभ घटनाएं जैसे कि किसी खास पशु पक्षी का दिखना, अचानक छींकना, किसी के रोने की आवाज, बिल्ली का रास्ता काटना, ऐसी कुछ घटनाएं शकुन का संकेत देती हैं। शकुन और अपशकुन की मान्यताएं प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। कई लोग इन मान्यताओं पर विश्वास करते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं भी करते। एक सुबह सुबह खाली रखी हुई बाल्टी को देखना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। ऐसा दिखना इस बात का संकेत है कि आप जिस काम से भी जा रहे हैं उसकी सफलता में संदेह है। बाथरूम में हमेशा बाल्टी को हमेशा भरकर रखना चाहिए। घर पर लोहे से बनी हुई चीजें रखने से बुरी आत्माएं नहीं भटकती, लेकिन कभी भी जंग लगी हुए लोहे की चीजें को घर पर नहीं रखनी चाहिए, इसे अपशुगन होता है। मान्यता है जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं जल्दी से हावी हो जाती हैं। ऐसे में उनके बिस्तर के सिरहाने के पास लोहे से बनी चीजों को रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं भटकती हैं। वैसे तो सुबह के वक्त दूध का भगोने में से उबलकर गिरना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर यह उबलकर रसोई की जमीन पर गिरता है तो यह बहुत ही बुरा संकेत माना जाता है। ऐसा होना दुर्घटना की ओर इशारा करता है। अगर कभी आपके घर में ऐसा हो तो फिर उस दिन के लिए घर से बाहर जाने वाला काम टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। उस काम को अगले दिन किया जा सकता है। 3 वास्तुशास्त्र में शीशे के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। शगुन शास्त्र में शीशे या कांच की चीजों का टूटना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। दर्पण को शुभ और अशुभ दोनों से जोड़कर देखा जाता है। शुभ दिशा में लगा हुआ दर्पण जहां पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचता है तो वहीं चटका हुआ या फिर टूटा हुआ दर्पण होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। उस पर अगर सुबह के वक्त दर्पण टूट जाता है तो ऐसा होना बेहद बुरा माना जाता है। चटके हुए शीशे में कभी अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। वहीं छोटे बच्चों यानी 1 साल से छोटे बच्चों को भी शीशा नहीं देखने देना चाहिए। टूटे हुए आईने में कभी भी देखकर श्रृंगार नहीं करना चाहिए। घर के कोनों में कांच के टूटे हुए टुकड़ों को जमा कर रखना भी अशुभ माना जाता है। 4 चाकू का गिरना भी शगुन शास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया है। इसके अलावा कभी भी छुरी कांटे को क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए। इससे तनाव और घर में कलह बढ़ती है। 5 झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। झाड़ू पर पैर रखना और शाम के समय घर पर झाड़ू लगाना बहुत ही अशुभ माना गया है। इसके अलावा झाड़ू को खुली जगह पर नहीं रखनी चाहिए बल्कि किसी कोने में छिपाकर ही रखना चाहिए। झाड़ू के ऊपर कभी भी पाँव नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से यह माना जाता है कि व्यक्ति घर पर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। शाम के समय घर में झाड़ू लगाना अपशकुन होता है। 6 घर से काम पर जाते समय अगर छींक आ जाए तो इसे भी बहुत अपशकुन माना जाता है। घर से निकलते वक्त अगर छींक आए तो वापस घर के अंदर चले जाना चाहिए और पानी पीकर ही दोबारा निकलना चाहिए। साथ कभी भी जेब या फिर पर्स पैसों से खाली नहीं रखना चाहिए। जेब का खाली रखना अपशकुन माना जाता है। आपके पास 1 से ज्यादा वॉलेट या पर्स हैं तो उन सभी में थोड़े पैसे जरूर रखे रहने दें। 8 घर पर मकड़ी के जाले का होना और चमगादड़ों का घर पर डेरा डालना बड़ी अपशकुन माना जाता है। अगर आप सुबह के वक्त जरूरी काम से बाहर जा रहे हों और आपके सिर के ऊपर पक्षियों का अपशिष्ट गिर जाए तो ऐसा होना अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कोई घायल पक्षी आपके आंगन में आकर गिर जाए या फिर कोई पक्षी आपके आंगन में मांस का टुकड़ा गिरा दे तो यह बुरी बात होती है। ऐसा होना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। कोई भी शुभ कार्य आपको तुरंत रोक देना चाहिए।
9 घर पर बिल्लियों का आपस में झगड़ा करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यह घर पर आने वाले समय में अप्रिय घटनाओं का संकेत माना जाता है। अगर घर के आसपास कुत्तों या बिल्ली रोते हुए दिखते हैं तो उसे किसी अप्रिय घटना के होने का संकेत माना जाता है। 10 अगर आपके हाथ से बार बार दूध गिरे तो यह एक अशुभ घटना मानी जाती है। यह घटना सकंते देती है कि आपको जल्द ही कोई बड़ी धन हानि हो सकती है। वहीं अगर अचानक से कौवा कंधे पर आकर बैठ जाए तो यह भी आने वाले दुर्भाग्य की तरफ इशारा करता है। सोने का आभूषण खो जाना भी धन हानि और मान सम्मान में कमी का संकेत देता है। वहीं अगर आप घर से बाहर निकल रहे हों और रास्ते में कोई सिक्का या नोट मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपके काम में कोई अड़चन आ सकती है। 11 ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में नल से लगातार पानी टपकता रहता है वहां धन की हानि होती रहती है। यदि नल से लगातार पानी लीक हो तो उसे तुरंत ठीक करा लें, यह धन हानि कराता है। 12 अगर आप पूजा कर रहे हैं और इस दौरान भगवान को लगाया गया दीपक अपने आप बुझ जाए तो इसे अपशकुन ही मानना चाहिए। ये अपशकुन आने वाले समय में किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। किसी काम के लिए जाते समय बिल्ली का रास्ता काटना भी अपशकुन है। बिल्ली काली हो तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। घर से निकलते समय कोई पीछे से आवाज लगा दे तो इसे भी अपशकुन ही मानना चाहिए। इससे काम में सफलता नहीं मिलती। घर में दीवार पर टंगी या मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति या फोटो अचानक गिर जाए तो इसे भी अपशकुन ही समझना चाहिए। 12 शकुन शास्त्र के अनुसार सोने का खोना और पाना दोनों ही अशुभ माना गया है। वहीं ज्योतिष के अनुसार सोने का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। ऐसे में सोने का खोना यानी सुख सौभाग्य और मान सम्मान में कमी का संकेत देता है। 13 सुबह के वक्त रास्ते में यदि आपको कहीं पर बालों का गुच्छा पड़ा हुआ मिल जाए तो मान लेना चाहिए कि आप जिस काम से जा रहे हैं उसमें रुकावट आना तय है। ऐसा अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। रास्ते को बदलने के बाद ही आपको कोई नया कार्य आरंभ करना चाहिए। 14 यदि आप किसी व्यक्ति को खाना परोस रहे हैं और बार बार खाने की प्लेट आपके हाथों से छूट रही है या कोई व्यंजन बार बार आपके हाथ से गिर रहा है तो इसे अपशकुन माना जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि भविष्य में घर पर दरिद्रता का वास होने वाला है। दूसरी बात, हाथ से बार बार भोजन गिरने का संकेत यह भी हो सकता है कि आप भोजन करते वक्त एकाग्र नहीं हो पा रहे या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 15 शकुन शास्त्र के अनुसार भोजन करते समय यदि कुत्ता आ जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है। हालांकि कुत्ता पालतू है तो ज्यादा नहीं सोचें। कुत्ता यदि पूंछ उठाकर सर को हिलाता है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि आप ऐसा भोजन करते हैं तो इससे शारीरिक परेशानी हो सकती है। 16 भोजन में बार बार बाल का निकलना अपशगुन माना जाता है। हालांकि यह घटना कभी कभी हो तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन बार बार ऐसी घटना को धन हानि और किसी बड़े संकट का संकेत माना जाता है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसी घटना बार बार हो रही है तो इसे लेकर सचेत रहें। खाने में बार बार बाल का निकलना इस बात का भी संकेत होता है कि जातक पर राहु का बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी खास बात के भोजन में बार बार निकालने का संकेत यह भी है कि आपका भोजन अनहाइजीनिक हो रहा है और जल्द बीमार पड़ सकते हैं। 17 घर से निकलते समय कोई पीछे से आवाज लगा दे तो इसे भी अपशकुन ही मनाना चाहिए। इससे काम में सफलता नहीं मिलती। हिंदू धर्म में तुलसी पवित्र और पूजनीय है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा अगर हरा भरा रहे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, लेकिन अगर इसका पौधा सूखने लगे तो समझ लीजिए आपका बुरा वक्त बहुत करीब है।
ऐसा कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है वहां रुपए पैसे की तंगी लगी रहती है, इंसान पाई पाई को मोहताज हो जाता है। 18 घर में कांच टूटना बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन अगर यह घटना बार बार लगातार होने लगे तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है। घर में कांच के बर्तन या दर्पण टूटना अशुभ घटना की दस्तक का संकेत देते हैं। इसका मतलब है कि आपके घर में कोई बड़ी विपदा आने वाली है। यह घरेलू रिश्तों में दरार पड़ने का भी इशारा होता है। हमें कभी भी कांच के मटके या टूटे हुए बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। 19 ज्योतिषी वेदों की माने तो घर के आसपास चमगादड़ का मंडराना इंसान पर कोई बड़ी मुसीबत आने का संकेत है। यह संकेत दिखने के बाद लोगों को बहुत सावधानी के साथ काम करना चाहिए। हिंदू धर्म में उल्लू को भले ही माता लक्ष्मी की सवारी माना जाता हो, लेकिन इसका घर के आसपास होना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि किसी घर पर उल्लू बैठना शुरू कर दे तो वह घर जल्द ही खंडहर में तब्दील हो जाता है। इसी प्रकार यदि घर की छत पर बैठकर उल्लू रो तो समझ लेना चाहिए घर के मुखिया पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। घर की मुंडेर या छत पर बोलने वाले कौवे को जहां किसी मेहमान के आने का संकेत माना जाता है, इस कौवे से कुछ अपशकुन भी जुड़े होते हैं। जैसे कौवे का किसी व्यक्ति के सर को छूकर निकलना या फिर सर के ऊपर मंडराना बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। इस व्यक्ति पर आने वाली किसी बड़ी आपदा का संकेत माना जाता है। 20 हिंदू धर्म में जिस चूहे को भगवान श्री गणेश की सवारी माना जाता है, उसे लेकर मानता है कि यदि घर की भीतर उनकी 1 या 2 संख्या हो तो शुभ है, लेकिन यदि घर में अचानक से उनकी संख्या बढ़ जाए और वह चीजों को कुतरना शुरू कर दे तो उसे भविष्य में होने वाले बड़े आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।